अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे ना मैं अभी बाहर गई थी तो मैं कुछ ये वेजिटेबल्स लेके आई हूँ, मसाले ज़रूरत है वो लेके आई हूँ, उसके साथ मुझे चिकन चाहिए था वो लेके आई हूँ। असल में ना हमारे घर मेहमान आ रहे हैं तो जिसके लिए मुझे चीज़ें ज़रूरत थी तो बस मैं वही लेने गई थी। और मैंने रात को आपको बताया था मेरे कज़न का सूट लेना था, वो लेने गई थी। सूट भी ले आई हूँ और साथ में ये जो चीज़ें चाहिए थी वो भी लेके आई हूँ। अच्छा, मैं काली मिर्च का पाउडर लेके आती हूँ, पिसी हुई जो काली मिर्च होती है, लेकिन मैं बहुत कम लेके आती हूँ। एक दफ़ा ना मैं ज़्यादा ले आई थी तो वो उसमें जाले पड़ गए थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती ना, तो फिर मैं थोड़ी थोड़ी सी चीज़ लेके आती हूँ जो बस जल्दी ख़त्म हो जाती है, फिर मैं और फ्रेश चीज़ ले आती हूँ। मेरा ये था कि मैं ना सोच रही थी कि अभी हम लोग जाएंगे नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में ग्रोसरी करने, तो सारा कुछ ले आएंगे, लेकिन अभी सब कुछ ख़त्म हुआ था और मेहमान आ रहे थे तो इस वजह से फिर मुझे जाना पड़ा। और मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत चीज़ें ले लेती हूँ, और जो चीज़ें आज पकानी है ना, जो मसाले उनमें डलने जो ख़त्म हुए थे बस वही लेकर आई हूँ। चिकन ख़त्म हुआ था, मैंने कहा चलें चिकन भी ले लेती हूँ। चिकन लिया और गाजरें इतनी अच्छी आई हुई है ना, और गाजर लिए, वो कह रहे थे मीठी हैं, वल्लाह ही जाने मीठी हैं या नहीं। सलाद ना मेरा बहुत दिल करता है खाने के साथ सलाद हो ना, तो फिर मैं सलाद लाजमी लेकर आती हूँ। मुझे बहुत पसंद है खीरे, और क्योंकि ज़्यादा मुझे खीरे पसंद है, मैं खीरे ही खाती हूँ। और अब तो इतनी अच्छी फ्रेश सब्ज़ी आई हुई है मार्केट में। सब्जियां फ्रेश ताज़ी मौसम के मुताबिक जो मिलती हैं ना, वो खाने से ना स्किन भी अच्छी रहती है और बाल भी अच्छे रहते हैं। तो जो लड़कियां कहती हैं ना हमारे स्किन के प्रॉब्लम्स हैं, तो खाया करें, सब्जियां खाया करें, ज़्यादा से ज़्यादा पालक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, उससे स्किन बहुत अच्छी होती है, बाल बहुत अच्छे होते हैं, और दूसरा आपके खून की कमी भी पूरी होती है। तो वो साग वगैरह ना ये खाया करें। अच्छा, यहाँ पे मैं हरा धनिया लेकर आई थी तो जल्दी से ना मैंने कहा फटाफट से ना इसको मैं काट के बारीक बारीक रख दूँगी। अच्छा, मैं पहले कटिंग करती हूँ, उसके बाद मैं इसको वॉश करती हूँ। अगर इसको ना पहले वॉश कर लो फिर कटिंग उस तरह से नहीं होती सही, तो जो मैं पहले कटिंग कर लेती हूँ उसके बाद इसको मैं धो लेती हूँ। और मैं सुबह उठी थी और उठते ही ना हस्बैंड काम पर जा रहे थे तो मैं भी उनके साथ चली गई। मैंने कहा मैं मार्केट चली जाती हूँ, मैं कपड़े वगैरह लेने थे, मैंने कहा मैं वो ना बाजार से चीज़ें ले लेती हूँ और आप काम पे चले जाइएगा। तो कहते हैं ठीक है। मैंने ना कमरे से रज़ाई वगैरह भी तय नहीं की थी, जो जैसे पड़ा हुआ था बस वैसे ही पड़ा हुआ था, और मैंने नाश्ते के बर्तन भी नहीं उठाए थे। और अचानक से कॉल आ गई कि मेहमान आ रहे हैं। मैं फटाफट से आई घर, और मैंने कहा चलो जल्दी से ना घर भी साफ़ करना है और खाना भी बनाना है, तो फिर काम बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से शुक्र है मैंने शॉपिंग कर ली थी। और शॉपिंग मैंने आपके साथ इसलिए शेयर नहीं की कि मैं अगर शॉपिंग की वीडियोस शेयर करती हूँ तो वो आपको पसंद ही नहीं आती, तो इस वजह से ना मैंने छोड़ दिया। और सूट ना मुझे बहुत अच्छा मिल गया था, कम प्राइस में मिल गया था और सूट बहुत ही प्यारा मिला। यहाँ पे ना मैंने चिकन भी साफ़ कर लिया था। बीच में कितनी दफ़ा मैं रुकी हूँ, कॉल आ जाती थी या फिर दरवाजे पे कोई आ जाता था तो फिर मुझे रुकना पड़ गया। चिकन साफ़ किया, वेजिटेबल सारी मैंने साफ़ करके रखी, कटिंग की, और उसके बाद ना मैंने कमरे में आ गई। मैंने कहा पहले ना मैं कमरा साफ़ कर लूँ, उसके बाद फिर मैं सफाई कर लूँ, उसके बाद फिर किचन में जाके कुकिंग करती हूँ, क्योंकि अगर मैं कुकिंग करने लग गई ना तो फिर मेरा ये काम रह जाएगा सफाई वाला। क्योंकि फिर कुकिंग में मुझे लगता है कि जब कुकिंग करने लगो ना तो बिल्कुल टेंशन फ्री होके करो, तब अच्छी चीज़ बनती है। तो घर सारा मैंने साफ़ कर लिया, मैंने कमरा सेट किया, सारी डस्टिंग की, उसके बाद झाड़ू लगाया, फिर उसके बाद पोछा लगाया, बाहर से बैल्कनी को मैंने साफ़ किया। उसके बाद अब मैं आई हूँ जी किचन में। तो किचन में ना सबसे पहले मैंने कढ़ाई रखी है, तो मैंने सोचा कि मैं चिकन बना लेती हूँ, साथ में राइस बना लूँगी। तो यहाँ पे बस मैंने थोड़ा सा ऑयल डालूंगी कढ़ाई के अंदर, और प्याज डालूंगी, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के ना इसकी अच्छे से भुनाई कर लूँगी। चूल्हा बहुत गंदा हुआ हुआ है, चूल्हे की हालत में मजा आएगा, क्योंकि अभी मैंने चूल्हा साफ़ नहीं किया। अगर ये साफ़ करने लग जाती फिर और ज़्यादा देर हो जाती, तो मैंने कहा पहले कुकिंग कर लूँ सारी, उसके बाद ना मैं चूल्हा साफ़ करके सो जाऊँगी फिर रात को, क्योंकि मैं रात को ना सारा किचन साफ़ करके सोती हूँ। तो मैंने कहा आज चूल्हे की अच्छे से सफाई कर लूँगी, रात को खाना वगैरह बना लूँगी, जितना गंदा होना है और भी गंदा हो जाए उसके बाद एक दफ़ा ही सफाई करूँगी। जब इस तरह अचानक मेहमान आते हैं ना तो फिर इसी तरह होता है, क्योंकि मैं अभी सुबह बाहर चली गई थी सारा कुछ वैसे ही छोड़ के, और जिस दिन घर गंदा होता है उसी दिन मेहमान भी आते हैं। घर साफ़ होना तो कोई भी नहीं आता, मेरे साथ हमेशा ऐसे होता है, जिस दिन घर गंदा होता है उस दिन कोई ना कोई आ जाता है, जिस दिन बिल्कुल साफ़ सुथरा घर होता है ना कोई भी नहीं आता। और आज मैं सुबह बाहर चली गई थी, अगर मुझे पता होता फिर मैं बाहर ना जाती, घर साफ़ कर लेती, लेकिन मैं बाहर चली गई थी तो वो भी ना ज़रूरी था जाना, कपड़े भी चाहिए थे ज़रूरी। आजकल ना मेरे बाहर के चक्कर इतने ज़्यादा लगते हैं, दिन में 2 दफ़ा भी जाना पड़ जाता है, क्योंकि कज़न्स की शादियाँ आ रही हैं आगे, और मेरी एक फ्रेंड है उसकी भी दिसंबर में शादी है। दिसंबर में स्टार्ट होंगी शादियाँ और जनवरी के एंड तक हैं शादियाँ। कज़न्स की 4-5 कज़न हैं जिनकी शादियाँ हैं, बाकी एक फ्रेंड है उसकी शादी है। तो इस तरह ना छोटे मोटे और भी बीच में फंक्शंस आएंगे,
तो इसलिए फिर मैंने कहा एक दफ़ा ही ना सारी शॉपिंग करके तो फिर नेक्स्ट मंथ में चली जाऊँगी गाँव, क्योंकि सारा कुछ गाँव में ही है। और गाँव जाने की ये खुशी इस दफ़ा मुझे ये भी है कि वहाँ पे हीटर होगा, क्योंकि यहाँ पे हीटर ही नहीं है, गैस नहीं है ना, इस वजह से इलेक्ट्रिक हीटर मैं लेना चाह रही थी। लेकिन मुझे सब यही कहते हैं जिसने यूज़ किया है कि उसके ना बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। तो फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, उसको रहने ही दो। वैसे भी तो हमारा बिल इतना ज़्यादा आता है बिजली का, क्योंकि हमारा ना जॉइंट सिस्टम है बिजली का, तो उस वजह से ना फिर बिजली का बिल ज़्यादा आता है। और गैस तो वैसे भी है नहीं, तो हम लोग ना सिलेंडर ही यूज़ करते हैं। तो इस वजह से फिर मैं सोच रही हूँ कि चलो छोड़ो, रहने दो, इलेक्ट्रिक नहीं लेती। गाँव जाऊँगी नेक्स्ट मंथ, फिर जनवरी तक मैंने गाँव ही रहना है। तो फिर ये होगा कि चलो वहाँ पे हीटर तो है, जब आऊँगी तो फिर देखेंगे यहाँ आके ना क्या करते हैं। अच्छा, मुझे सर्दी लगी तो मैंने जाके ना जैकेट पहन ली, और यहाँ पे ना मैंने अदरक लहसुन में चिकन को डाल के अच्छे से उसको भून लिया है। और अभी ना मैंने टमाटर लिए हैं और टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया है, और ये पेस्ट मैंने इस चिकन के अंदर डाल दिया। चिकन में थोड़ा सा बना रही हूँ क्योंकि फिर ये ख़त्म नहीं होता, और फिर मैं चाहती हूँ इतना मैं बनाऊँ ना कि ख़त्म हो जाए। फिर ख़त्म नहीं होता तो यहाँ पे ऐसे बंदा दे भी नहीं सकता किसी को, इस वजह से। उसके बाद ना मैंने टमाटर पेस्ट डाला, उसके साथ मैंने ज़ीरा डाला, उसके साथ धनिया पाउडर, लाल मिर्च, नमक और हल्दी डाल के इसको मैं थोड़ा सा भून लूँगी टमाटर के अंदर, ताकि जो टमाटर हैं वो तो ऑलरेडी पेस्ट बना हुआ है, लेकिन चिकन की इसके अंदर ना भुनाई करना ज़रूरी है। तो इसको थोड़ा सा भून लूँगी, और उसके बाद ना फिर इसके अंदर दही वगैरह डाल देंगे। अच्छा, मुझे ना पहले अकेले मैं नहीं कर सकती होती थी, मैनेज नहीं कर सकती थी कि मेहमान होंगे, अकेला घर होगा, क्या करूँगी। और गांव में भी ये होता था कि वहाँ पे तो सब मिलजुल कर काम करते थे, तो मुझे अकेला ऐसा कुछ फ़ील नहीं होता था कि कोई मेहमान आए ना तो सारी ज़िम्मेदारी मेरे सर पे ही होगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता था। लेकिन जब से यहाँ आई हूँ ना तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मैं कर लेती हूँ। स्टार्टिंग में थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन अब मैं कर लेती हूँ। अब मैं घबराती नहीं हूँ, थोड़ा सा भी टाइम होता है ना तो उसमें भी मैं सारा कुछ मैनेज कर लेती हूँ, घर को भी और साथ मेहमानों का खाना वगैरह सारा कुछ ना मैं कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसमें दही डाला है, क्योंकि चिकन ही थोड़ा सा है, तो इस वजह से ना मैंने पहले टमाटरों के अंदर उसको अच्छे से भून लिया था। अब दही डाला है, और दही के अंदर ना चिकन को मिक्स करके इसको कवर लगा के मैं थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, ताकि ये इसमें गल जाए। पानी वगैरह मैंने ऐड नहीं किया, क्योंकि चिकन वैसे ही गल जाएगा, ये जल्दी गल जाता है। और इसको मैंने इतना भुना है कि अब तो इस गल ही गया है तकरीबन, लेकिन थोड़ी देर ना इसको मैं कवर करके रखती हूँ। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइएगा लाजमी आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं, और अगर व्लॉग पसंद आता है ना तो लाइक लाजमी किया करें, ठीक है, शेयर भी कर दिया करें। आजकल व्यूज़ बहुत ज़्यादा मेरे डाउन हो गए हैं और मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं हर वक्त बस चैनल का ही सोचती रहती हूँ, क्योंकि मेरे इस चैनल पर बहुत मेहनत है, बहुत ज़्यादा मैंने इस पर मेहनत की है। और अब ये इस तरह से व्यूज़ कम हो गए हैं तो मुझे ना बहुत होता है। अब मेरे तकरीबन 50 के माशाल्लाह सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, और मेरे व्यूज़ देखे तो बहुत ही कम है। जितनी मैं मेहनत करती हूँ ना उस हिसाब से व्यूज़ नहीं आते, तो बहुत दिल उदास होता है। बस दुआ भी करती रहती हूँ अल्लाह पाक से कि बस मेरे जल्दी से ना अच्छे व्यूज़ हो जाएँ। अल्लाह पाक ही कर सकते हैं, जो करना है अल्लाह पाक नहीं करना है। और यहाँ पे ना मैंने काली मिर्च इसमें डाल दी थी, जो मैं पिसी हुई काली मिर्च लाई थी ना वो मैंने थोड़ी सी इसके अंदर डाल दी थी। और अब ना इसके अंदर मैं थोड़ा सा ये क्रीम डालूँगी, मिल्क पैक की क्रीम है मेरे पास, तकरीबन 2-3 चम्मच इसमें डालूँगी। और इसको ना इसी में हम लोग पका लेंगे, क्योंकि ये गल चुका है। दही मैंने डाला था ना तो वो उसके अंदर गल गया है। तो अब इसको थोड़ा सा इसके अंदर पकाएंगे और फिर हमारा चिकन रेडी हो जाएगा। अच्छा, ये इतने मज़े का बना, सबको बहुत पसंद आया, स्पेशली मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया कि बहुत अच्छा बनाया है। और ना उसके बाद ये रेडी हो गया। मैंने थोड़ा सा इसको उसके अंदर पकाया था, फिर मैंने 3 हरी मिर्चें डाल दी। इनको काट के नहीं डाला था क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाता, क्योंकि लाल मिर्च भी डाली थी, काली मिर्च भी डाली थी, और मैंने इसी तरह साबुत डाल दी हैं। और ऊपर ना ढेर सारा हरा धनिया डाल दूँगी, और बस हमारा चिकन रेडी हो गया है। अच्छा, मैंने एक लड़की है, उसका नाम अब मुझे भूल गया है। उसने मुझसे पिगमेंटेशंस का पूछा था कि उसके ना चेहरे पे बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो मैंने उनसे कहा था कि मैं आपके साथ ना क्रीम शेयर करूँगी। और मैं सोच रही हूँ कि कल के व्लॉग में ना पूरी डिटेल में मैं आपको उसका बता दूँगी, क्योंकि मुझे पता है आप वेट कर रही होंगी। इंशाल्लाह कल के व्लॉग में मैं डिटेल में सारा कुछ आपको बताऊँगी, अपने क्या खाना है, क्या करना है, कैसी क्लेंजिंग करनी है, वो सारी डिटेल में मैं शेयर करूँगी, ठीक है, सिर्फ आपके लिए। तो आप वेट कीजिएगा कल के व्लॉग का। अच्छा, और मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहती हूँ ना कि ये अपनी स्किन के ऊपर ना कोई भी इस तरह का एक्सपेरिमेंट मत किया करें। जो स्किन होती है ना ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, जो फेस की स्किन होती है
तो कोशिश किया करें कि इस तरह के कोई भी ना काम फेस पे मत करवाएं। अच्छा, यहाँ पे फिर मैंने फटाफट से आटा भी गूँध लिया और मैंने कहा मुझे एकदम से ख़्याल आया कि आटा तो मेरा गूँधा हुआ ही नहीं है, तो मैंने कहा चलो पहले आटा गूँधती हूँ, उसके बाद ना मैं चावल बना लूँगी। तो यहाँ पे मैं चावल बनाने लगी हूँ, जिसके लिए मैंने थोड़ा सा प्याज लिया है। एक बड़ा प्याज था, उसको मैंने हाफ़ कट करके इसमें डाल दिया है और हाफ़ जो है वो मैं ना रायते में डाल दूँगी। तो यहाँ पे जितने भी खड़े मसाले थे बस मैंने वही डाले हैं। चना पुलाव में बना रही हूँ। अच्छा, आ कौन रहा है? मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, वो आ रहे हैं, तो उन्हीं के लिए बस मैं खाना बना रही हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने टमाटर डाल दिए इसके अंदर, और टमाटर जो है वो जब गल जाएंगे तो इसमें मैंने चने डाल दिए। चने को थोड़ा सा भून लूँगी क्योंकि ये ऑलरेडी ही गले हुए हैं। तो इसके अंदर ना मैं बस दही डालूँगी। अच्छा, मैं चावल जब भी बनाती हूँ ना उसमें मैं दही लाजमी डालती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, इसका टेस्ट अच्छा लगता है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है चावलों का। उसके बाद मैंने इसमें नमक डाल दिया है और कुछ नहीं डाला, मेरे ख्याल से सूखा धनिया डाला था मैंने, वो मुझे अच्छा लगता है, मैं हर चीज़ में डाल देती हूँ। उसके बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया, और 2 गिलास चावलों के बना रही हूँ तो मैंने 4 गिलास इसमें पानी के डाले हैं। वो उसमें बर्तन में 3 थे तो एक और मैंने फिर एक्स्ट्रा ऊपर से डाल दिया। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी, थोड़ी देर कवर लगा के रखूँगी ताकि इसको पानी को उबाल आ जाए। जब उबाल आएगा तो इसके अंदर ना मैं चावल भी डाल दूँगी। साथ साथ मैं बर्तन वगैरह भी वॉश कर रही थी। मैंने कहा मेरी शेल्फ़ इतनी बड़ी नहीं है, छोटी सी है, तो मैंने कहा किचन भी ना साथ साथ साफ़ होता रहे। अच्छा, यहाँ पे पानी को बॉयल आ गया था और यहाँ पे ना मैं चिकन क्यूब डाल रही हूँ। चिकन क्यूब को ना मैं इस तरह पीस के डालती हूँ। पहले मैं इसी तरह डाल देती थी तो वो नीचे रह जाता था उसी तरह ना थोड़ा सा। तो अब मैं इस तरह छुरी के साथ ना इसको इस तरह बारीक बारीक काट लेती हूँ और वो डाल देती हूँ, और इससे भी ना टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप भी चाहते हो ना आपके जब भी चावल बनाते हो उसका टेस्ट अच्छा हो, तो आप एक चिकन क्यूब डाल दिया करें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अभी मैं इसके अंदर ना चावल डाल दूँगी। चावल मैंने पहले ही भिगो के रख दिए थे, तकरीबन 2 गिलास चावल हैं, तो इनको मैंने पहले भिगो दिया था और अभी ना मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और मेरा खुद भी दिल कर रहा था आज चावल खाने को ना, मैंने सुबह ही सोच लिया था, मैंने कहा मैं रात में ना चावल बनाऊँगी, लेकिन फिर उनके आने का हो गया तो मैंने कहा चलो साथ चिकन बना लेती हूँ, सालन हो जाएगा और साथ चावल बनाऊँगी। मुझे ना पुलाव बहुत पसंद है, चना पुलाव, और मेरे मुझे अच्छा लगता है ना, तो अब मेरे हस्बैंड भी खाने लगे। मैं ज़्यादा भी यही बनाती हूँ, चना पुलाव बन गया, या आलू वाले चावल बना लिए। मुझे ये चीज़ इस तरह अच्छे लगते हैं, तो अब मेरे हस्बैंड को भी ना ये अच्छे लगते हैं, वो शौक़ से खा लेते हैं। पहले उन्हें इतने अच्छा नहीं लगता था चना पुलाव, लेकिन अब अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ना फिर मैंने साथ साथ रोटियाँ भी बना ली, क्योंकि वो आ गए थे, तो मैंने कहा चलो गरम गरम साथ रोटियाँ बना लेती हूँ। चावलों को मैंने दम पे लगा दिया था, 4-5 रोटियाँ बनाई थी मैंने। उसके साथ मैंने सलाद वगैरह भी काट लिया है और उसके साथ रायता बनाया है। मैं आपको पिछले व्लॉग में जैसे मैंने आपको बताया था, बैक कैमरा बहुत से और भी काम हो रहे होते हैं। बर्तन निकाल के लाई, इन सब बर्तनों को मैंने अच्छे से वॉश किया, साफ़ किया। फिर अभी ना इनके अंदर मैंने ये खाना डाल दिया है, चिकन भी डाल दिया है, चावल मेरे बन गए हैं। और आप लोग देखें माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं ना, खिले खिले से चावल बने हैं। तो इनके ऊपर भी मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया था कि इनकी ना लुक अच्छी आए, खाने में भी बहुत अच्छे थे। और यहाँ पे फिर सलाद वगैरह रेडी हो गया था, और मेरे हस्बैंड कह रहे थे मुझे 2 में लेके जाऊँ, मैंने कहा रुकें मैं वीडियो बना लूँ। उसके बाद फिर मैंने कहवा बनाया, साथ में 2 अंडे बॉईल किए, उनको दिए। और यहाँ पे मेरी बस हो चुकी थी, मैं इतनी थक गई थी कि मैंने ना आज किचन साफ़ करने को भी हिम्मत नहीं है, तो मैं सुबह उठ के किचन भी साफ़ करूँगी। तो बस अपने व्लॉग को भी यहीं पे एंड करती हूँ। कल के व्लॉग में फिर मिलते हैं। बताइएगा आज का व्लॉग कैसा लगा। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।